Hello everybody and thank you for watching The Social Professor. In today's vlog I'm going to show कि दिमापुर नागालैंड में दिवाली और काली पूजा का मज़ा कुछ और ही है। कहीं ये जगह हेड हंटर्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी संस्कृति को पूरी शिद्दत से मनाते हैं और आज भी दिवाली और काली पूजा के धमाके यहाँ की गलियों में नज़र आती है। ये देखकर दिल खुश हो जाता है कि जो यहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं वो भी हमारे साथ मिलकर इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे आई वॉज नॉट एबल टू कैप्चर एनी लोकल्स दोज वे एन्जॉइंग, बट मे बी नेक्स्ट टाइम इन सम अदर व्लॉग आई कैन लिटरली शो यू दैट दे एन्जॉय एज मच एज वी डू। कहीं कहीं तो उनकी भी भागीदारी दिखने मिलती है पंडालों में। पूरा शहर रंग बिरंगा रोशनी से चमकता है और लोग मिलकर मंदिर और पंडालों में माँ काली और दिवाली के दीपक जलाते हैं। अब मैं चलती हूँ पंडालों की तरफ, जहाँ आपको यहाँ के लोग के जोश और उत्साह नज़र आएंगे। सब मिलके जो रंग और रोशनी का उत्सव मनाते हैं वो सच में देखने लायक है। पंडालों में माँ काली की भक्ति और दीपों की रोशनी हर तरह फैली हुई है और लोग अपनी संस्कृति और फेथ को जी भर के एंजॉय करते हैं। यही है हमारी दिवाली और काली पूजा, जहाँ हम अपने कल्चर को अपनाते हैं और नए रिश्तों को भी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ नागालैंड में त्यौहार का मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बाकी हमारे आसपास के लोगों के लिए भी है। एंड दिस इज़ हाउ वी कम टुगेदर, ब्लेंडिंग ट्रेडिशंस इन आवर ओन वे एंड सेलिब्रेटिंग एज वन। हम पहुँच गए हैं रेल कॉलोनी के पंडालों में, जहाँ माँ काली की भव्य मूर्ति को फूल और रोशनी से सजाया गया है। यहाँ से हम दिमापुर बोंग्स के पंडाल की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ और भी ग्रैंड सेलिब्रेशन और भक्ति का माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले काली पूजा काफ़ी गहरा मान्य रखती है बंगाली संस्कृति में। काली माँ को एक शक्ति और सुरक्षा का रूप माना जाता है, जो अंधकार और नेगेटिविटी को दूर करती है। यह फेस्टिवल इस विश्वास के साथ मनाया जाता है कि माँ काली हमें ताकत और हिम्मत देती है, ताकि हम जिंदगी के चैलेंजेस और कोई भी कठिनाई का सामना कर पाए। एंड हियर आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड्स हाउ मी एंड दिस पर्टिकुलर आइडल ऑफ माँ काली लुक्स सिमिलर। क्या आप लोगों को सिमिलर लगा? Let me know in the comment section down below. Okay, so as you watch the pandal of the Dimapur Bongs, let me continue the story. So कथा कहती है कि जब बहुत शक्तिशाली राक्षस दुनिया को नाश करने लगा, तब माँ काली का अवतार हुआ, जो उन्हें विनाश कर सके और बैलेंस वापस ला सके। You know, balance is so much important in today's world, and माँ काली, she was born for doing that only, creating balance. So उनकी रेज इतनी तीव्र थी कि पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। तब भगवान शिव उनके रास्ते में लेटे उनका गुस्सा शांत करने आए, जो शक्ति और शांति के एकता का प्रतीक है। एंड ऑल्सो आप ये भीड़ देख सकते हो। सो दिस भीड़ वॉज बिकॉज ऑफ द प्रसाद दे वर गिविंग। इट वॉज आई थिंक पूरी सब्जी। मैंने तो नहीं खाया बिकॉज बहुत भीड़ था, बहुत लंबा लाइन था, मुझे लाइन में खड़ा नहीं होना था। ओके, ऑन दैट नोट, रेस्टोरेंट में खाना अपनी जगह है, लेकिन फेस्टिविटी के दौरान दोस्तों के साथ स्ट्रीट फूड का मज़ा कुछ और ही है। अभी हम यहाँ आए हैं घुगनी खाने। उस गरम मसालेदार घुगनी की बात अलग है, जो सिर्फ स्ट्रीट फूड वालों के हाथ में मिलती है। और हम लोग बैठ गए, साइड में चेयर दिखा तो मैं और प्याली बैठ गए, क्योंकि बैठ के खाएंगे आराम से। आई नो नाउ यू विल बी सेइंग हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ फ्रीक, हाइजीन, ऑब्वियसली, लेकिन यू नो इन सब के बीच में मस्ती ख़राब नहीं होनी चाहिए। सी, दिवाली और काली पूजा के टाइम पे ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो हमारे त्यौहार को ख़ास बनाती है। ये गरम घुगनी का एक बाइट लेना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए, और उस खाने में वो असली फेस्टिवल वाला मज़ा महसूस करना, सच में ये मोमेंट्स किसी भी फैंसी रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा यादगार होती है। एम आई राइट और एम आई राइट? टेल मी, you guys will have to tell me in the comment section down below. और ये भी बताना कि दिस फेस्टिवल टाइम में, दिवाली हो या दुर्गा पूजा, आप लोगों ने क्या क्या स्ट्रीट फूड ट्राई किया है। इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम सम अदर स्टेट्स, लेट मी नो कि आपके वहाँ पे क्या क्या स्ट्रीट फूड मिलते हैं त्योहारों के टाइम। नाउ दिस इज़ व्हाट आई वोर ड्यूरिंग द सेकेंड डे ऑफ काली पूजा। सो आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट हाउ आई वॉज लुकिंग, बट माई फ्रेंड्स वेयर देयर टू हाइप मी अप। दे वाज लाइक, ना सीमा, यू आर लुकिंग रियली गुड। Then I happened to bump into these two cuties. So they were my batchmates, but we never studied together. We were just batchmates. So I know them from my higher secondary days, class 11, 12 days. So this guy in the white kurta, his name is Saurabh, and the guy in the blue kurta, his name is Shubham. So हम लोग मिले, व्लॉग बनाए, और हमने नोटिस किया कि सौरभ तो पूरा जमाई जैसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी शादी कर लेगा जाके।
सो इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस मीटिंग दैम आफ्टर सो लॉन्ग। एंड उसके बाद हम लोग चले गए पान खाने। अरे पूजा घूम रहे और पान नहीं खाया तो क्या खाया। सो मैंने और प्याली ने ऑर्डर किया था मीठा पान, एंड शुभम एंड विश्वजीत ने खाया था दी अनदर वर्जन ऑफ पान। आई लाइक माई मीठा पान वेरी स्वीट, मतलब मैं सुपारी भी नहीं डालती हूँ पान में, and I don't like supari in my pan. I just like the pan and lots of sweet. You guys tell me, how do you like your pan? ऐसे पंडाल हॉपिंग करने के टाइम पे पान खाया था। सो हमारा पान रेडी हो रहा था, बहुत टाइम रुकना पड़ा, बट इट्स ओके। सब्र का फल मीठा होता है, मेरा फल तो बहुत ज़्यादा ही मीठा था। मेरा पान बहुत ही ज़्यादा मीठा था। एंड नाउ यू कैन सी हाउ आई एम गोइंग टू relish the sweetness of this मीठा पत्ती पान। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई ईट द पान। और उसके बाद मैं पूरा खा जाऊँगी, बिकॉज मुझे शेयर नहीं करना था प्याली के साथ। प्याली ने नहीं खाया, प्याली जस्ट पैक्ड हर पान होम। सो अभी हम लोग चलते हैं वेस्ट एंड के काली पूजा की ओर। सी कितना अच्छा लग रहा है, सब बाजी फुटा रहे हैं, लाइक वी से लाइक दैट इन बंगाली बांग्ला। एंड इट इज़ रियली गुड टू सी दैट ड्यूरिंग काली पूजा लाइक एवरीबडी एन्जॉय सो मच। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे लोग एन्जॉय, एवरीबडी एन्जॉयज इट। देयर इज़ समथिंग और एल्स फॉर एवरी एज ग्रुप। नाउ लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। बच्चे लोग दे आर बिजी विद फायर क्रैकर्स, दे यूजली आर बिजी विद फायर क्रैकर्स, एंड देन द लेडीज दे यूजली बिजी विद ड्रेसिंग एंड पंडाल हॉपिंग। एंड लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग, the father figures or the guys especially, they play cards. मैंने तो देखा है भाई, आप लोग बताइए क्या आपको भी ऐसा ही लगता है। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी अगैन। सो 18th सेंचुरी के आसपास बंगाल में काली पूजा का प्रचार ज़्यादा होने लगा, जब संत राम प्रसाद सेन और कवियों ने माँ काली की कहानियों को लोगों में प्रचारित किया। तब से ये बंगाली कम्युनिटीज़ के लिए बड़ा फेस्टिवल बन गया है, खास करके ऐसे जगहों पर जैसे दिमापुर में, जहाँ कई बंगाली लोग रहते, तो कहीं भी अगर बंगाली लोग रहते हैं तो वहाँ पे काली पूजा होना बेशक। एंड ये जो पंडाल जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ये भी वेस्ट एंड का एक पंडाल है, गोविंदो मंदिर का ये पंडाल है। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी पूजा होता है। वैसे मैंने आई गेस फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स मैंने इतना पंडाल हॉपिंग नहीं करती थी काली पूजा के टाइम पे, बट दिस ईयर इट वॉज डिफरेंट। एंड मैं काफ़ी लोगों से मिली, एंड यू नो हाउ आई एम लाइक दिस ओनली। मैं कहीं किसी से भी मिलती हूँ, आई जस्ट टॉक विद देम। I must say they did a pretty good decoration. This was the idol of माँ काली। एंड मैंने ये नोटिस किया कि जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा आइडल होता है तो साइड में छोटा एक आइडल होता है। एंड देन प्याली ने मुझे बताया कि बिकॉज वो छोटा आइडल में पूजा करने के लिए ईजी होता है। और आप देख सकते हैं मैं थक चुकी थी, बिकॉज हील्स पहन के चला नहीं जा रहा था मुझसे, बट व्हाट टू डू, आई एम जस्ट अ गर्ल। हील पहनना है और हील पहन के मुझे वॉक करना है, क्योंकि मुझे हाइट छोटा नहीं दिखना है। सो दिस वॉज अनदर पंडाल, लुमते कॉलोनी का पंडाल था। एंड मूविंग ऑन, दिस वॉज माई कॉलोनी का पंडाल, कैविजा कॉलोनी का पंडाल। दे रियली मेड इट सो ब्यूटिफुली। बहुत ही बड़ा पंडाल बनाया था उन लोगों ने। एंड यहाँ पर डांस कंपटीशन चल रहा था। वैसे लाइक ऑल द अदर ईयर्स आई सिट देयर एज अ जज टू जज द परफॉर्मेंसेस, लेकिन दिस साल मुझे पंडाल हॉपिंग करना था और व्लॉग भी बनाना था आप लोगों के लिए, मुझे दिखाना कि नागालैंड में हम लोग कैसे काली पूजा और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए मैं जज नहीं बन पाई, लेकिन हाँ बाद में आके हम लोगों ने थोड़ा बहुत डांस कंपटीशन एंजॉय किया एंड दे वर हैविंग फन। एंड आप देख सकते हैं कि कैसे यू नो festivals bring all of us together irrespective of caste, creed, age, anything. That is why I love festivals and I believe that even you guys love festivals. So इसी के साथ day 2 of काली पूजा यहीं पे ख़त्म होता है। And this is me back again on the 3rd day of काली पूजा। तो this year it was like 3-4 days हम लोग को मिल गया सेलिब्रेट करने के लिए काली पूजा एंड दिवाली। तो मैंने अपना ट्यूशन ख़त्म किया और मुझे अपने ट्यूशन स्टूडेंट ने मुझे ये वाला बॉम दिया था। तो मैं अपने दोस्त के लिए वेट कर रही थी प्याली के साथ, बिकॉज नेक्स्ट डे भाई फूटा था, भाई फूटा के लिए शॉपिंग भी करना था। और वेट करते करते मैंने पी लिया अनार का जूस, बिकॉज मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर वेट करना पड़ रहा है तो आई कीप माई सेल्फ बिजी सो दैट मैं गुस्सा ना करूँ उस इंसान के ऊपर जो मुझे वेट करवा रही थी। सो येस, जिसका मुझे बरसों से था इंतज़ार, वो आ चुकी थी। और फिर हम दोनों ने मिल के मार्केटिंग किया भाई फुटा के लिए। एंड हम लोग चले गए हांगकॉन्ग मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए। एंड कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि हांगकॉन्ग मार्केट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन नॉर्थ ईस्ट।
जहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे और सस्ते में मिलता है, तो उसका भी व्लॉग मैं डाल दूँगी इन फ्यूचर में भी, बट कमिंग सून। एंड इवनिंग को फिर हम लोग वापस घर गए। एंड तो दिस वाज द पंडाल जो मेरे घर के पास में बना था, कैविचा कॉलोनी में 2 पूजा हुआ। दैट वाज द वन विच आई शोड यू बिफोर वाला। अभी दिस वाज एकदम मेरे घर के सामने वाला पूजा था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पंडित जी है वो माँ आरती कर रहे हैं, वो ही इज़ डूइंग द धिनोची डांस, द डिवोशनल डांस। उसके बाद मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया और मैंने भी ताल पे ठुमका लगाया, मैंने भी ढाकेर ताल में डांस किया। एंड आई रियली वांटेड टू डू इट, एंड आई थिंक माँ ने मेरा बात सुन लिया, मन का बात, एंड शी गेव मी द अपॉर्चुनिटी, शी गाइडेड द वे थ्रू, एंड आई डांस्ड माई हार्ट आउट। एंड इसका और एक व्लॉग मैंने डाला हुआ है, नॉट व्लॉग बट जस्ट द डांस परफॉर्मेंस, वो मैंने सेपरेटली अपलोड किया हुआ है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड प्लीज़ गो चेक इट आउट एंड लेट मी नो कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा धुनोची डांस। वैसे मुझे ये पता चला कि जब हम लोग धुनोची डांस करते हैं तो कभी भी आइडल को बैक नहीं दिखाना चाहिए, तो मुझे ये पहले पता नहीं था। लेकिन अभी सम ऑफ यू गाइज हैव कमेंटेड ऑन माई फेसबुक पोस्ट एंड यूट्यूब पोस्ट, तो मुझे पता चल गया। एंड आई मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई परफॉर्म धुनोची डांस आई विल कीप दैट इन माइंड। एंड इसी के साथ मैंने अपना धुनोची डांस एंड किया विथ स्लो बीट्स। And also I was judging the Dhunochi dance and dance competition and Ulu competition, and he was another judge जो मेरे साथ बैठे थे। ये सब ख़त्म होने के बाद मी, माई मॉम, माई नेबर आंटी, हम लोग चले गए बाजी फुटाने के लिए। वैसे आई एम अ डरपोक when it comes to bursting firecrackers, but my mom is like opposite. She was literally bursting this mirchi bomb, and मैं तो भाई मुझे सिर्फ तारा बत्ती पसंद है। It does not make noise and it looks good also, वैसे sparkling वाला ना। But I was like with my mom and we were just enjoying because we know कि कल से फिर regular life शुरू हो जाएगा। Kali Puja has come to an end basically, and that realization was pretty sad and bad, but it's okay. नेक्स्ट ईयर फिर से वी विल सेलिब्रेट। और वही एक होप रहता है, राइट, व्हाट यू कॉल इट, होप में है दुनिया कायम। सो या दिस इज़ माई मॉम, प्रिटी लेडी, इंस्पिरेशन। इन मोमेंट्स में अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये लम्हे जीने का एहसास ही कुछ और है। दिवाली और काली पूजा में ये रंग, ये रौनक, ये आवाज़, ये सब हमेशा याद रहेगा। अब ये व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। आसपास कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और यहाँ पे माँ काली की प्रतिमा को विसर्जन हो रहा है। ये वक्त थोड़ा दर्द भरा है क्योंकि माँ काली को वापस विदा करना पड़ता है, लेकिन उम्मीद भी है, उम्मीद कि अगले साल फिर हम सब मिलेंगे और फिर इसी उत्साह के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो बस यही अलविदा कहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ काली हम सब पे अपना कृपा बनाए रखे। टिल नेक्स्ट ईयर विद सेम होप एंड एक्साइटमेंट मिलते हैं फिर। एंड वंस अगैन थैंक्स फॉर वॉचिंग द सोशल प्रोफेसर, एंड प्लीज़ लेट मी नो कि मैं किस टाइप्स का व्लॉग्स लाऊं so that you guys will enjoy like I enjoy while making the one. Bye. Also please like, share and subscribe.